राधे राधे। बैसाख में गणेश जी की और बैसाख की कहानी सुनो। पसंद आए तो लाइक करना। एक भैया बहन भैया है, वो का है, बहन का है वो अपने ससुराल के पास में ही। भैया की भी शादी हो गई, बहन की भी हो गई। बहन की ससुराल भैया के पास में ही होती, ज़्यादा दूर नहीं। तो बा बहन को नियम हो कि रोज वो अपने भैया के दर्शन करके जब खाना खाती भैया ते मिल के नहीं। नियम वो डेली आती सुबह और डेली भैया ते मिल के नहीं, और जब जाती वापस अपने घर जब खाना खाती। अब रास्ता में बार बहुत कीड़े भी मिलती का रास्ता में वो आती तो एक भी मिलता एक घनो जंगल मिलता। वह घने जंगल में का हो, एक वह झाड़ी में पेड़ हो, पेड़ सो हो, एक पेड़ की वहाँ पे एक चबूतरा से छोटे से बनना हो, तो वहाँ पे का है वो गणेश जी की एक मूर्ति। और वो बाके दर्शन करके आती रोज। तो बातें कहती कि भाई मेरे सुहाग अमर करियो, और पियर में मेरी भैया की उम्र बढ़ाई हो। पियर भी अमर करियो और वो भी सुहाग भी अमर करियो शास्त्र में। या कह के आती और आगे चली जाती हूँ। जाती कही अब झट मार जाकने वो झाड़िन में घुसी तो बाकी पैरन में का भी कांटे चुभ गए। कांटे चुभ गए तो बाकी भी खून निकल आए। खून निकल आते उनते ही वो घर में गई, वहाँ अपनी पियर भैया के यहाँ अब गई। तो फिर बाकी भाभी बोली भैया के दर्शन करे, वन भैया से मिली। अब बीवी आज तुम्हारे पैरन में खून कैसे निकल रहे हैं? तो भाभी का रास्ता में कांटे कंकड़ भी मिले ना, तो बीच चुभ गए मेरे पैर में, तो बातें खून निकल आए। अबू तो चली गई। अब्बा ने अपने भैया से कही कि तुम्हारी बहन रोज तुमसे मिलवे आवे और तुम्हारे मतलब मुंह देख कर नहीं जब खाना खावे। भाई बहन को कष्ट हुआ तो ऐसा करो रास्ता साफ करवा दो। अबू भैया गयो, फावड़ो ले गो, फावड़े ले के नहीं हमारे सब पेड़ और कांटे वांटे सब साफ कर दियो रास्ता। और सब कंकड़ वंकड़ बिल्कुल मिट्टी डलवा दे खूब, सब आस पास झाड़ उड़ सब। बा में का गणेश जी बैठे का है वहाँ पे पेड़ के नीचे। पेड़ों कट गो, गणेश जी की मूर्ति वो है गई। अब कोई बात नहीं, अब है गई। अब का की कर झटवा को भैया का है घर पे आकर नहीं, गणेश जी महाराज की बातें अब बातें रुष्ट है गणेश जी महाराज। तो बाकी बातें बाकी भैया काम प्राप्त है। अब वो जैसे उधरती आ रही का ही, तो मन के आज तो बड़ा साफ है रास्ता, आज तो कछु कांटे जूता भी ना मिले और कछु भी ना। अब देखो तो वो तो गणेश जी को पेड़ भी कटवा दियो और काकी करे वो मूर्ति भी ना है यहाँ पे। तो वो पेड़ भी ना है, मूर्ति भी ना है, मूर्ति ना है। अब बन के बड़ा हुआ बाने झट बड़ा तो वो एक करिया झपोटी में। अब वो आके नहीं झट भाई पेड़ के नीचे और वो वहाँ पे एक वो लाई पत्ती सी खेजड़ी की वो और पत्ता से, और वो बैठा कर नहीं आसन लगाया उनको और झटवी गणेश जी की मूर्ति बैठाई। फिर हाथ जोड़े खूब ढूक लगाई कि भाई जाने भी करो बाकी उम्र बढ़ई हो। ऐसे करके अब्बा ने फिर वो वरदान मांगो कि पियर अमर करियो, मेरे ससुराल अमर करियो। अब वो वही बातें फिर करती चली गई गई। अब गई अमर करियो, पियर अमर करियो। अब वो मान के भैया आपको तुम करनो रास्ता में जाए गया तो बाकी वो माँ गई तो वहाँ देखा तो बाको भैया वो है और बा ले जा रहे का है बे। तो बाने कही भौजाई ने कि देखो यार इनकी बहन आएगी, वो मुँह देख के नहीं जब वो गया और बा मुँह देख लन दो बा मुँह देख कर नियम है कि आज वो मुँह देख लेगी तो कल को उनको देखेगी ना कैसे हो जाए एक दिन में बाकी बहन अब बाने बाको दियो को भैया को करना चाहिए। तो गणेश जी ने कही कि खेजड़ी का पेड़ है, जाके 5 पत्ती ले जा और कच्चे दूध में घोर के नहीं और अपनी बाकी छीटा दे दियो। अब आके नहीं देखे तो मारो पीटी में चाहिए बाकी बाहर ले जावे की तैयारी करे जाकने की अभी रुक जाओ। फिर दूध लाई कटोरा में बामे भी 3 पत्ती घोर 5 पत्ती घोर के नहीं और जब बापू वो दियो बाप छीटा मारे तो वो अरे करके है क्यों कि भैया तू ऐसे सोयो के मैं तो बहुत सोए को यहाँ तो बहुत हुए है मान के देखो ऐसे तुम्हारी बहन नहीं रक्षा करिए ई लाइए का ओना टोना करे यही ना करिए यही को हुए। फिर बात कही वन कही देखो मैं तो कछु ना करूँ, मेरा तो नियम है कि मैं अपनी भैया के दर्शन करके जब कोई काम शुरू करूँ खानो पीनो खाऊं। आज का मैं रोज आऊँ मेरे कांटे चुभ गए। आज वो रास्ता सब साफ पड़ो मिलो वहाँ वो एक गणेश जी की मूर्ति वो भी पड़ी मिली। फिर मैंने वो वहाँ पत्ता लेके वहाँ पे बिठाई बातें वो करो हाथ जोड़ के मेहनती कर वो करी बिनती कि मेरी पियर अम्बर करियो, मेरे ससुराल अम्बर करियो। अब बाने भाई मुख बाने कही के ऐसे खिचड़ी के गणेश जी महाराज ये होंगे वे
मुँह तो दिखे ना आए वे। मैंने कहा खिचड़ी की पत्ती न ले जा और वह कर दियो। बन के वो तो फिर भैया को हुआ को वहाँ तो मैं ही गयो, मैं ही साफ करके आयो। मैंने भी गणेश जी की बेटाए मुका पति में तो वैसे पत्थर वैसे जानो। जब फिर जाके नहीं उन्हें खूब बड़ो मंदिर बनवायो। भैया ने खूब बाको वो बनवाया ओटा ओटा पे भी गणेश जी बैठाए खूब पेड़ के नीचे, खूब बाको मंदिर बनवायो। फिर बाको वो जैसे बहन भैया को उनको आयो, भैया को पहले आया कोई मत ये बहन को आया सब कहते को सुनते को हम बहन भैया सब गणेश जी महाराज सबकी रक्षा करियो, जय हो राधे राधे कहते को सुनते को। एक का है साहूकार और साहूकारनी, बाकी दो बेटा दो बहू। अब काय भी साहूकार का हो हर साल वो बैसाख नहातो, बहुत दान पुण्य कर दो बैसाख नहातो। अब बैसाख आने वालो और 2 दिन ही रह गए। अब माँ ने अपनी बातें कही साहूकार ने तो देखो मेरे बैसाख नहावे को नियम है हर बार, और अब के मेरे बैसाख कैसे नहाऊंगा, मेरी तो वन नदी पर जावी की बस की ना है हाथ पैरन में, और 2 दिन रह गए। अब मेरे मन में लग रही है वन के तुम चिंता काय को करे, तुम्हारे 4 जने 2 बेटा 2 बहू है, कोई कोई सो भी तो ला देगो, कोई एक मटका पानी तुमको ला के दे देगो, एक कल से बात है तुम यहाँ नहा लियो, अच्छी बात है। अब माने दोनों बेटा और दोनों बहू बुलाई, माने साहूकार साहूकार ने फिर उनती कही कि लाला देख तेरे पापा है ना, ये बैसाख नाम है हर महीने साल, और इनको अब के इनकी तबीयत सी ऐसी है रही तो इनकी वहाँ पे जाओ नहीं जाएगा इतने दिन नर्मदा नदी पे, और तुम यहीं जल लाने तो नहा लेते होंगे। तो बड़ा बेटा बोलो देख मैया मैं तो सुबह बहुत जल्दी जाऊँ ड्यूटी पे, 7 बजे चले जाओ, फिर मुँह तो देर रह जाएगी जावे पे, मैं कैसे लाऊंगा, मैं तो ला नहीं सकूंगा। तो कोई बात ना, बहू ने कही बाकी ने बड़ी ने तो देखो ये जल्दी जावे, मैं इनको खाना पीना बनाऊँ जल्दी, मेरे भी बस की ना मुँह पे भी नहीं बैठा होते जल्दी। बहू ने मना कर दी। फिर दोनों छोटे बेटा बहू बोले मैं कि पिताजी तुम काहे को चिंता करें, मैं पानी ले आऊँगा तो मैं नहावे को, और बहू बोली हम तुमको पानी ला देंगे। कि माने सही है भैया उनको क्या चाहिए ये चाहिए पानी क्या कर ली। फिर वाने कही, फिर वाने साहब ने बोली कि देखो मैं हर बार अकेला नहाऊँ, अब के तुम भी नहा लो मेरे संग में, हम दोनों ही जने नहा लेंगे, कि अच्छी बात है मैं भी नहा लूँगी। अब उनके दोनों जने दोनों कही हम दोनों मैया बाप मटका ला दे कर 1-2 मटका बल्लाए करेंगे पानी को नर्मदा नदी पे, और का काम है सुबह जल्दी उठ के नहीं। अभी दोनों तैयार है अभी भीतर बात करके देखो मैया उनको तो पानी ले भी हमें जाना पड़ेगा, मैया बाप को तो नर्मदा नदी पे ना तो हम भी माउंट नहाया करेंगे तो हमारा भी बैसाख नहा जाएगा। केवान की ऐसी बात है। और बिन ने अपनी मैया बापन से कही देखो पिताजी हम तुमको पानी ले भी तो जाएंगे दोनों मटका, हम भी महीना आया करेंगे तो हमारा बैसाख महीना आ जाएगा। या तो बढ़िया का बात है बेटा जो तुम कह रहे हैं। अब ये दोनों जने भैया मटका ले जाते दो, और अपने कपड़ा ले जाते सुबह 4 बजे भी निकल जाते, जाकर नहीं नर्मदा नदी को नहा धो के नहीं और 2 मटका पानी भर लाते। अब ये ला कर मैया बापन को दे देते कि तुम नहा लो। अब हम तो 2-2 लोटा निकाल कर भी दोनों जने रख देते, दो पानी मटका में तो बचे कुछ पानी में दोनों नहा लेते लोटा आनते का पूजा पाठ कर लेते, सूरज जिनको रख देते, आके सींचते पीपल सींचते बड़ सींचते तुलसी में देते, और मंदिर शिव जी नवावे जाते विष्णु भगवान की पूजा करते। ऐसे दोनों जने की पूजा पाठ करते, खूब गयाते बैठ बेका बहू का खूब उनको चाय बना देती, खूब खाना पीना खवा देती उनको, खूब बैसाख महीना नवरो खूब बेऊ नहा के आते बेऊ होते उनके चलती कपड़ा न धो के नहीं उनके न दोनों उनके न आंगन में सुखा देती। और उनको बैसाख पूरा हुआ तो वो करे कि बेटा मैं ना ऐसे तू आज जल्दी जग जाइयो बहू तो बोली, और बैसाख पूरा है वो है, और ना तो हम 2 जोड़ा बामन बामनी के जमा देंगे, और काके करे और उनको कछु दक्षिणा कपड़ा वपड़ा दे देंगे, और तू जल्दी तैयारी और बढ़िया सा खाना बना लियो, पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा बड़ा बड़ा खाना बना लियो, बड़ी कढ़ैया बन के अच्छी बात है। वाने खूब भैया ऐसे खाना बनाया सुबह उठी जल्दी, मैंने को पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा सारी चीज़ मिठाई सब चीज़ बनाई बड़ो खानो, वो खानो बना कर नहीं वो गई कि मैं मैंने बुला ला पंडित पंडितानी ने, वो बुलावे गई तो जैसी बात उन्हें आधी सी दूर चली होगी, इतनी देर में वह 2 मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी आते दिख गए। मतलब अब वे का विष्णु भगवान और वे राम वो का राम सीता और विष्णु भगवान और लक्ष्मी भी आते उन्हें मिल गए। अभी मतलब तीर्थयात्री से लग रहे बन के ये तो तीर्थयात्री से लग रहे हैं, और मैं वैसे बामन बामनी ने बुला भी जा रही हूँ जमावे को
नहीं तो ये नहीं जमा दूंगी तीर्थ यात्री इनको तो बहुत अच्छी वो है, फल मिले जमावे को। अब वो रास्ता में बोली देखो हमारी सास ससुर बैसाख ना है हम ना है, और हमारे सास ससुर सास ने कही के 2 पंडित और पंडितानी बुला ला जमावे को। अब बिन ने कहा तुम ही खानो खा लियो हमारे तुम बे भैया यहाँ में का वो है, और हम तो तीर्थ यात्री को का मिले तीर्थ यात्री को तो खानो खवा दो बाको बहुत दान पुण्य मिले। अब वो दोनों ने ले आई, दोनों ने ला के नहीं और उनको खूब भैया खानो पीनो खवाया, खूब उनने खानो खाया। अब ने कई बाकी बस ससुर ने कि ऐसा करो पीतर ते एक बार में कटहरा में पानी लिया उनकी चढ़ाई धुआएंगे और अंगूचाते हाथ पहुँचवे को। अब दोनों भी मैया बीवी बाकी बेटा बहू भीतर थे बुले भी गए कटहरा इतने वो आंग पहुँच वो भी चले गए दोनों। अब चले गए का झट में मतलब दोनों राम सीता है और विष्णु भगवान है। अब वे भैया अंदर जाने गए, अंतर्धान है गए तो वे जितने लेके आए भीतर थे तो मैं कोई नहीं दिखे बन गई का। अब देखो वाक़ई तो विष्णु भगवान के तो वो शंख चक्र और भी छप रहे वहाँ पे, और उनकी खूब मतलब धन दौलत भी लक्ष्मी मैया खूब सोना चांदी और वो कर गई। और सीता सीता माता खूब ऐश्वर्य खूब सुहाग वगैरह सब मतलब धन दौलत राम भी सब भी छोड़ गए अपनी निशानी, और सब उनके घर में खूब भंडार भर गए। अब सब है अब ये तो जो करे ये तो भगवान आए हमारे साथ साथ विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया राम भगवान सीता। अभी तो हुआ का भैया हमने कहा साक्षात भगवान खानो खा भी आए साक्षात वो देखे गए आशीर्वाद बैसाख में। अभी सब दुनिया को मालूम चल गई काम वाले उनको भी सब गांव वाले आए उनके देख भी कर भी सब गांव में हल्ला मच गया भाई उनके साहूकार उनके भगवान आए विष्णु भगवान लक्ष्मी आए राम सीता आए और सब वो करे और खूब उनके धन भंडार के भंडार रह गए सबको वो करे भैया। अब एक में वो आई सबको खूब बैसाख नहाना चाहिए, सब आग सींचना चाहिए, सब सुबह से उठने 4 बजे और खूब पीपल बड़ तुलसी सबको करना चाहिए, सूरज जी को रख देना चाहिए। अब उनको बेटा बहू ने पति आए भी आए देखिए तो वो तो सही बात है मान के देखो हम तो कही हम नहा देते और मम्मी पापा ने और हम मतलब नहा लेते तो हमके भी ऐसे ही ठाट बाट हो जाते हमको बैसाख मास के और हमारे घर में राम भगवान आ जाते विष्णु भगवान लक्ष्मी। अब उनके कोई वरना बन के अगले साल मैं भी ऐसे मैंने नभाऊंगी सास ससुर और मैं भी नहाऊंगी मेरे भगवान मेरे ऐसे आएंगे जैसे भगवान ने उनके घर में आकर नहीं दर्शन दिए उनके भंडार भरे ऐसे सबके भरी बैसाख महीना जय तो आयो सबको आइयो कहते को हुक्रा भरते को राधे राधे जय श्री कृष्ण।